हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी क्लास में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने सभी भाई बहनों को एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, समझ लीजिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, न्यूज़ में आ चुका है, समझ लीजिए। एग्ज़ाम डेट भी आपकी फिक्स ही है, ठीक है ना। आपकी 29 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको रुकना नहीं है। क्या दोस्तों? अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अब आपको तैयारी में लग जाना है। 29 अगस्त आपकी डेट आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है? जमकर एकदम ताबड़तोड़ तैयारी आपको करनी है दोस्तों। ताबड़तोड़ तैयारी आपको करनी है। अब हमें क्या लगानी है? जी जान लगा देनी है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर, और अब आपके लिए की क्लासों का शेड्यूल भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कल, ठीक है ना। जो कि आपकी नई क्लासें और आपकी उसमें जुड़ने वाली है, तो वो क्लासें भी आपको देखनी होगी, ठीक है ना। अभी तो ये 4 क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ में हम यहाँ पर उतरेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या दोस्तों? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं हार के मत बेटे मंजिल के मुसाफिर, यूं हार के मत बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यही इसी सोच के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे हर रोज़ एक मोटिवेशन के साथ में हम इसी जोश जुनून के साथ में क्लास स्टार्ट करेंगे। और वही हमने टारगेट लिया है, तो टारगेट पूरा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 150 नंबर हमें लाने हैं रीजनिंग में। तो इसी तैयारी के साथ में अब 40-45 दिन भी नहीं रहे हैं। 40 दिन में आपकी यहाँ पर तैयारी को एकदम ताबड़तोड़ तैयारी हमें करनी है, बिल्कुल अच्छे से। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पिछली बार 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे, इसी बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से आप जुड़ जाए मेरे साथ में, और बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कैलेंडर। ठीक है ना, कैलेंडर आज हम पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर तो आप सभी ने देखा है, ठीक है ना। कैलेंडर तो आप सभी ने देखा है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से आंसर देना है, उस प्रकार से हम जो कि पढ़ेंगे। हमें बाकी का कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें बस क्या पढ़ना है, बिल्कुल हमें बस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वो पढ़ना है, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके, ठीक है ना। मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही यही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी कैलेंडर 2 प्रकार, कैलेंडर तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कैलेंडर में क्या क्या होते हैं? वर्ष होता है, महीना होता है, दिन होता है, ठीक है ना, दिन होते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कैलेंडर में आपकी, तो आपकी वर्ष की बात करें, ध्यान से समझिएगा जिनको भी नहीं पता है, ठीक है ना। वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है लीप वर्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। इसको हिंदी में भी आपको यहाँ पर जो कि लीप वर्ष ही बोलते हैं। आया समझ में? चलिए अब हम बात करें दोस्तों, तो ये साधारण क्यों है और ये लीप क्यों है। देखिए आपने कभी सुना होगा कि हर 4 साल बाद में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की? 29 दिन की होती है। हर 4 साल बाद में फरवरी 29 दिन की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी कारण होती है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। यहाँ पर फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। और यहाँ पर फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की होती है। आया समझ में? ये इतना सा पता चल गया आपको।
आ गया समझ में। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं साधारण में क्या यहाँ पर अंतर है, लीप में क्या अंतर है, लीप को हम कैसे पहचानेंगे और साधारण को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसके 2-3 नियम हैं लीप वर्ष को पहचानने का, ठीक है ना। साधारण वर्ष तो हम आप देख लेंगे, लीप वर्ष के क्या क्या यहाँ पर फैक्ट हैं, क्या क्या यहाँ पर नियम है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। लीप वर्ष की बात करें दोस्तों, लीप वर्ष की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें जो 4 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है वो वर्ष होता है आपका लीप वर्ष। वो वर्ष क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष होता है, 4 से विभाजित होता है, ठीक है ना। 4 से विभाजित होने वाले वर्ष आपके लीप वर्ष होते हैं। और शताब्दी वर्ष कभी भी आपके क्या नहीं होते हैं, शताब्दी वर्ष आपके कभी भी क्या नहीं होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं। देखिएगा, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। चलिए ये क्या नहीं होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं, ये आपको आपने नोट कर लिया। बिल्कुल, और वो भी यहाँ पर शताब्दी वर्ष मतलब कि जैसे 100 आ गया, ठीक है ना, 100 आ गया या फिर 200 आ गया। 200 आपका 4 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर आपका वो थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर, पहली शताब्दी 100, उसके बाद में चौथी शताब्दी 400, तो ये पहली तो नहीं होगी, लेकिन चौथी मतलब कि 400 वर्ष है जो आपकी क्या होगी, लीप वर्ष काउंट होगी। यहाँ पर देख लीजिए, हर चौथी शताब्दी आपको छोड़नी है और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, लीप वर्ष नहीं होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आगे देखिए अब दोस्तों, इसमें समझने वाली चीज़ क्या है वो आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, और आपको एक बात बताता हूँ, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, पहला दिन था कैलेंडर का, मतलब कि पहली तारीख थी, 1 जनवरी आपका था और पहला साल था, ठीक है ना। पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल था। तो आपको बता दूं उस दिन कौन सा वार था, सोमवार था। ये आपको याद रखना है, सोमवार था। कौन सा वार दोस्तों, सोमवार था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं लीप वर्ष को। और लीप वर्ष में आपको ये तो पता चल गया कि 29 दिन की आपकी क्या होती है, फरवरी होती है, और 28 दिन की यहाँ पर फरवरी होती है। ये आ गया समझ में। अब देखते हैं दोस्तों लीप वर्ष। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर देखिए, पहला वर्ष यहाँ पर 1 वर्ष है, उसके बाद में 2, 3, 4। देखिए 1 में 4 का भाग नहीं जाता है, 2 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता है, 4 में जा रहा है, मतलब कि ये क्या है, लीप वर्ष था। चौथा साल क्या था, लीप वर्ष था। क्या दोस्तों, चौथा साल लीप वर्ष था। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 4 से विभाजित हो वो क्या है, लीप वर्ष हैं। आगे देखिए 5, 6, 7, 8, ये आपके कौन से हैं, साधारण वर्ष हैं। ये आपके साधारण वर्ष हैं और ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है। आया समझ में। इसके बाद में देख लीजिए, 4 के बाद में आपका 9, 10, 11 और 12। 12 में 4 का भाग जा रहा है, ये आपका लीप है और आपका ये साधारण वर्ष है। आया समझ में। इतना सा फंडा है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर चलते आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 96। तो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, मतलब कि ये क्या है, लीप वर्ष। इसके बाद में आपका 97, 98, 99 और 100। आप कहेंगे 4 का भाग तो इसमें भी जा रहा है 25 बार, लेकिन ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो ये आपका क्या होगा, क्या नहीं होगा यहाँ पर, लीप वर्ष नहीं होगा। आया समझ में, नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आया समझ में। आगे हम बात करें तो इसके बाद में देखिए, इसी प्रकार से चलते इसके जो 200 आएगा, उसके बाद में
200 आपका 100 का इसका किसका भाग जा रहा है, आपका 4 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं होगा, आपका लीप वर्ष नहीं होगा। याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्या है, दूसरा सेंचुरी ईयर है, मतलब कि दूसरा शताब्दी ईयर है। आगे 300 की बात करें, 300 वर्ष वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष नहीं होगा, सॉरी शताब्दी वर्ष है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा। आगे 400 मतलब कि चौथा वर्ष हमने बोला है कि चौथी शताब्दी को छोड़कर सारे की सारे यहाँ पर की शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे, बाकी चौथा शताब्दी वर्ष है, हर चौथा, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ये चौथा आया, उसके बाद में 800 आएगा, ठीक है ना, उसके बाद में 1200 आएगा, उस प्रकार से ये चलता जाएगा। आया समझ में? चलिए ये आ गया आपको समझ में। चलिए अब देखते हैं हम एक, आपका यहाँ पर एक शब्द आता है ओड वर्ड, ठीक है ना, ओड डेज यहाँ पर आता है, ओड डेज, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपने नोट नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये वाली चीज़ें मोस्ट, ये आपकी 3 लाइनें जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो नोट करने लायक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नोट नहीं करना आपको। चलिए यहाँ पर देखिए अब आता है दोस्तों ओड डेज। क्या है ये ओड डेज, क्या है ये ओड डेज, ओड डेज क्या होता है, तो ओड डेज आपको ये नाम यही याद रखना है आपको, ओड डेज, इसको हिंदी में विषम डेज भी कहते हैं, ठीक है ना, विषम डेज भी कहते हैं। और ये विषम डेज है क्या, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 25 दिन मैंने लिए हैं, तो इस 25 को 7 से डिवाइड करना है, किससे दोस्तों, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आएगा उसे कहते हैं आपका ओड डेज। देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 के बाद में बचे कितने, 4 बचे, तो 4 आपका शेषफल बचा, क्या बचा, 4 आपका शेषफल बचा। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से भाग देकर दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर देखिए 7 का भाग दिया मैंने कितने, 25 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 3। तो ये शेषफल बचेगा, वही आपका ओड डेज होगा, वही क्या होगा, ओड डेज आपका यहाँ पर होने वाला है। आया समझ में, इतना आ गया समझ में। चलिए ये ओड डेज आपका पूरे टॉपिक में काम आने वाला है, इसलिए समझ लीजिएगा। किसी भी दिनों की संख्या को, क्या दोस्तों, दिन आपको दे रखे हैं, जैसे 50 दिन दे दिए, 40 दिन दे दिए, कितने भी दिन दे दिए, उसको आपको 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, उस शेषफल को ही क्या कहते हैं, ओड डेज कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आ गया समझ में आप सभी को। देखिए फर्स्ट टाइप की ओर चलें मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको ढीला नहीं रहना है, ठीक है ना, अब आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ये क्या है, न्यूज़ में पहले आ गया तो आप समझ लीजिए फिक्स ही है एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम फिक्स ही है। चलिए ये अब चलते हैं हम फर्स्ट टाइप की ओर। फर्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पर है जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो कि मैंने अभी आपको बताया है, फर्स्ट टाइप। देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, किसी वर्ष में 12 जून को आपका मंगलवार है, तो उसी वर्ष 15 सितंबर को क्या वार होगा, बताइए। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए जून, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त,
और उसके बाद में सितंबर। सितंबर में कितने दिन हैं? 15 दिन है, ठीक है ना, 15 दिन है। और देखिए यहाँ पर 12 जून है। कितने दोस्तों? 12 जून है, मतलब कि 12 जून तो गुजर चुके हैं। 12 जून के बाद में कितने आए वो हमारे काम की चीज़ है। तो जून में कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। 30 का महीना होता है, मतलब कि आप क्या घटा लीजिए, 12 को आप घटा लीजिए और आपका यहाँ पर की जो बचा वो लिख दीजिए 18 बचा, ठीक है। जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। अब या तो आप करिए इनको जोड़ लीजिए, या तो आप कीजिए इनको जोड़ लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, पहले तो आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है ना। दोनों आपको टाइप यहाँ पर बता देता हूँ। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, मतलब कि 5 हासिल गया 1। 2 और 5 यहाँ, 2 और 3 5 हो गए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, कितने हो गए? 95 हो गए। आया समझ में? 7 का भाग लगा दीजिए इसमें। क्या लगाए? जो भी योगफल आएगा उसमें 7 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा जो वार है, जो भी सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, उसीलिए हमें 7 से भाग देना होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर और डेज निकालना है दोस्तों। और डेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं और क्या करते हैं, शेषफल निकालते हैं। तो वही करना है यहाँ पर। 7 एकम 7, पीछे कितना बचा? 2, 7 तिया 21, ठीक है। पीछे कितना बचा? 4, तो 4 आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया। 4 क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 4 हमारा शेषफल आ चुका है। तो आप क्या कर लीजिए, मंगलवार के बाद में 4 गिन लीजिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा आपका। 15 सितंबर को आपका शनिवार क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। आया समझ में? शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर मैं बता सकूँ और भी विद्यार्थी आपके भाई बहन जो कि जुड़ सके। देखिए अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब है जो कि ढिलाई नहीं बरतनी है। चलिए इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को यहाँ पर जैसे कि बुधवार था, ठीक है। तो उसी वर्ष उसी वर्ष 24 जुलाई को कौन सा वार होगा, बताइए। 24 जुलाई को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है, बताइएगा। चलिए देखिए, 15 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन का महीना, 30 दिन का होता है। 30 दिन में से यहाँ पर 15 गए तो 15 बचे। कितने दोस्तों, पीछे कितने बचे, 15, मतलब कि यहाँ पर 15 अप्रैल मैंने लिख दिए। कितने दिन रहे हैं 15 अप्रैल में, सॉरी यहाँ पर कितने दिन रहे हैं, 15 दिन रहे हैं, ठीक है ना, 15 दिन रहे हैं। देखिए एक बार से मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि जो नए विद्यार्थी उनको समझ में आए। 17 अप्रैल लिख लीजिए, ठीक है। 17 अप्रैल आपका यहाँ पर दे रखा है। 17 अप्रैल को बुधवार था, तो उसी वर्ष 24 जुलाई को क्या वार होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने दिन होते हैं अप्रैल में, 30 दिन होते हैं। 30 में से 17 घटाइए, आपके बचे 13। कितने बचे, 13। उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई। आया समझ में? तो मई में आपके 31, जून में आपके 30 और यहाँ पर 31। आगे क्या है, तो सॉरी जुलाई में तो आपके 24 दिन तक हैं, ठीक है ना, आपके 24 दिन तक है। या तो आप क्या कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, या फिर कैसे कीजिए, देखिए, या फिर आप एक एक को क्या कीजिए, 7 से डिवाइड करते जाइए। एक एक को 7 से डिवाइड करते जाइए। देखिए जैसे कि 4 को मैंने किया 7 से डिवाइड, तो शेषफल कितना आया, 7 या 21, पीछे बचा 3 शेषफल आया।
इसको मैंने किया 7 चौक 28, पीछे बचा 2, इसको किया तो 3 आया, ठीक है। इसको किया तो यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 आया। अब देखिए ये इतना हमारे पास में शेषफल आ चुका है। अब इनको या तो जोड़ लीजिए या फिर आप इससे ऐसे कीजिए कि यहाँ पर देखिए आप इनको क्या कीजिए, जोड़ ही लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और यहाँ पर 2 11, 11 और यहाँ पर आपका 3 कितना हो गया 15, सॉरी 9 और 3 11 और यहाँ पर 14, ठीक है ना, क्या हुए 14 हुए। अब देखिए आपका यहाँ पर 14 आया है और इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर मेरा 0 शेषफल आ रहा है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 0 शेषफल आ जाए तो वही वार होगा जो बुधवार आपको दे रखा है, वही इसी दिन होगा। 0 जब भी आ जाए शेषफल तो वही दिन होगा जो कि आपको दिया हुआ है। आए समझ में, वही दिन होगा जो कि आपको दिया गया है, तो बुधवार भी इसी दिन हो जाएगा, ठीक है ना, बुधवार हो जाएगा। देख ले एक बार गिन लीजिएगा, 6 दूनी 12 और 12 2 यहाँ पर 14, 14 का यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर हमारा क्या हो गया 0 आया, तो 0 मतलब कि वही दिन फिर से आने वाला है। चलिए ये आ गया, इतना सा समझ में आपको, इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से बताइए, लाइक करके थम्स अप करके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हम क्या कर रहे थे, सीक्वेंस वाइज आ रहे थे, अप्रैल से मई जून जुलाई इस प्रकार से आ रहे थे। अब आपको पूछ लिया कि आपको दे दिया कि सितंबर 15 सितंबर को आपका सोमवार था, तो आपको बताना अप्रैल का, तो आप कैसे निकालेंगे उसी वर्ष में, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखिए अभी यहाँ पर हमें पता चल गया बुधवार है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। अभी जैसे आपको यहाँ पर मैं 25 ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर 25 जुलाई है और आपको बता दिया कि 25 जुलाई को गुरुवार है, 25 जुलाई को गुरुवार है। और यहाँ पर कि आपको पूछ लिया कि अप्रैल में 17 अप्रैल को कौन सा वार होगा, 17 अप्रैल को कौन सा वार होगा। अभी हमने तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि बुधवार होगा, ठीक है ना, बुधवार होगा। यहाँ पर अभी चेक भी हो जाएगा, ठीक है ना, बुधवार आएगा कि नहीं आएगा आंसर, ये भी चेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही जिस प्रकार से हमने पहले किया था वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। देखिए 25 जुलाई तो वही का वही आप लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए अप्रैल, 17 अप्रैल के बाद में जो आपका बचेगा वो कितना रहेगा, 17 अप्रैल के बाद में 13 मई जून जुलाई, ठीक है, मई में 31 30 और यहाँ पर आपका 25 आया समझ में। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने काटा तो यहाँ पर आपका 3 शेषफल बचा, इसको यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर आपका 4 बचा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा और यहाँ पर आपका कितना बचा 6 बचा। तो ये क्या बचा शेषफल बचा। तो अब या तो इनको जोड़ लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितने हो गए 6 और 3 यहाँ पर 9, 9 2 11, 11 और यहाँ पर कितने हो गए 15 हो गए। 15 में मैंने क्या किया, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड किया तो मेरा एक शेषफल आया। क्या दोस्तों, एक हमारा शेषफल आया, एक हमारा और डेज आया। क्या है दोस्तों, और डेज आया एक। अब एक और डेज आ गया है तो यहाँ पर हमें दे रखा है 25 जुलाई को गुरुवार था। क्या दोस्तों, 25 जुलाई को गुरुवार था। तो अब हम क्या करें, हमें निकालना है अप्रैल। देखिए जब भी आपको नीचे से ऊपर जाना हो तो आपको माइनस करना है, वो डेज को माइनस करना है। यदि अप्रैल से जून जुलाई इस प्रकार से आप आ रहे हो नीचे, ठीक है ना, नीचे वाले जो आपके महीने उस तरफ आ रहे हो तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। और पीछे फिर से जा रहे हो तो आपको माइनस करना है। तो आप क्या कर दीजिए, गुरुवार में से एक माइनस कर दीजिए बुधवार, गुरुवार में से एक माइनस कर दीजिए, आपका बुधवार हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बुधवार। ये थे आपके 2 टाइप। ये आपका सेकंड टाइप था जिसमें क्या था, ऊपर से पूछना, मतलब कि पीछे जाना था और एक आगे आना था।
इतना आपको समझ में आ गया? आ गया बिल्कुल। चलिए, ये था आपका यहाँ पर कि आस्क का टाइप, और एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी वर्ष 13 अक्टूबर को शुक्रवार था, उसी वर्ष 10 जून को 10 बिल्कुल जून, आप मई लिख लीजिए, मई को कौन सा दिन था? ये आपको आंसर देना है। क्या दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। स्क्रीनशॉट आपका इसका ले लीजिए और आप इसको शेयर कीजिएगा, और आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है ना? और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया? आज थोड़ी सी पहली क्लास थी तो थोड़ी छोटी क्लास है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से माइंड में घुस जाए। और आप क्या कीजिएगा, ये क्लास होने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको एक बुक में दे रखे हैं या फिर इस टाइप के आप खुद निकालिएगा, कैलेंडर में देखिएगा और खुद निकालिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कैलेंडर में आप खुद देख लीजिए कि इस दिन यहाँ पर इसका वार ये है तो मैं निकालता हूँ इसका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो अपने आप तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है। कैलेंडर लीजिएगा, जनवरी में 10 तारीख को ये वार है, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ दिसंबर में कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? यही कैलेंडर है और बाकी कुछ भी नहीं है। और बाकी जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है आज का। जो भी आप जितने भी पार्ट होंगे इस कैलेंडर के सारे देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन एज के एग्ज़ाम में सही हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एज के क्वेश्चन इसके बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में जो टाइप आने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछली बार क्वेश्चन इसी का पूछा गया था। ठीक है ना? कि कोई भी आपको दिन दे देगा और उसकी आपको वार निकालना है। ठीक है ना? जैसे भी मैंने कोई भी तारीख आपको दे दी, जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो आपको निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।